जब पत्नी कलेश करते हैं ना उसके बाद यह ऐसे करती है पत्नियां। आराम से चप्पल पहन लो। पापा की क्या हालत रखता है। इसके पापा सो रहे हैं और ये ओ गिरेगा। लड्डू गिर जाएगा बेटा। बिल्कुल भी नहीं सोने दे रहा, लाइट और ऑन करा दी। लड्डू तो मारू मत मुझे। खिलाओ नहीं होगा। वो इसे तुम्हारे साथ खेलना है, सोना नहीं है। चीज चाहिए तुझे? चीज दिख रही है? टपक जाएगा, मुझे क्या है? टपक टपक जा। इधर को बैठ जाओ, लग जाएगी चोट आपके। दिखाइए। यार उठ के बैठ जाओ ना तुम। लड्डू सक्सेसफुल हो गया, इसने अपने पापा को उठा ही दिया। पी लो चाय। चाय पियेंगे, आ जाओ चाय पियो। लो हाँ, ये तो गम हो रही बाबू, तुम्हें गैस पिलाऊं? चलो थोड़ी देर रुक जाओ। जब पत्नी कलेश करते हैं ना उसके बाद यह ऐसे करती है पत्नियां। इसकी मोस्ट फेवरेट थिंग पता है क्या? छुट्टी वाले दिन सुबह उठ के 2-4 घंटे का कलेश करो, उसके बाद सोचो 10-12 लोगों को परेशान करो अपने साथ, और फिर उसके बाद ये कहो कि अरे यार सॉरी यार गलती हो गई, कलेश नहीं करना चाहिए था, तगड़ा कलेश करना चाहिए था। उसके बाद किंग ट्रीटमेंट लो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सो के तो उठ चुके, आपने देखा लड्डू ने कितनी बुरी तरह से चढ़ के मेरी पिटाई करी, और ब्रेकफास्ट वगैरह भी अभी हो चुका है, नहावा के रेडी भी हो चुके हैं। तो अभी देखते हैं लड्डू कर क्या रहा है। तो बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है आजकल, मतलब किसी को भी नहीं सोने देता। भानु जाती है तो पहले उठ के बैठ जाता है, और आज संडे को मैंने सोचा थोड़ा ज़्यादा सो लूँगा, तो उठ के मेरे ऊपर चढ़ के आपने देखा किस तरीके से उसने मेरी पिटाई करी। कितने आराम से बैठा है ताई जी की गोदी में, जैसे कुछ जानता ही ना हो, कितना शरीफ इंसान हो। अब ये नहा लिए पूरे दिन, ये ऐसे ही घूमने वाली है पूरे दिन, मतलब पूरा संडे इसका होल संडे इसी तरीके से निकलेगा। अब जाएगी लड्डू को लेगी और पूरे दिन इसको ये कह के ना इसका ये हटवाना पड़ेगा। मैं क्या करूं, मेरे बाल इतने लंबे और इतने मोटे हैं, ये सूखते ही नहीं है। बिल्कुल तेरी तरह मोटे। चल ऊपर चल बाप, खुद तो नहाते रहिए जितना तेरे से बढ़िया हूँ मैं। तो लंच में आज कर रहे हैं सोयाबीन मंगोड़ी और रोटी, और ये लड्डू के आलू स्पेशल निकाले अलग से। तो मैं सोया हुआ था सुबह सुबह, डैडी भी आ चुके थे खाटू शाम से। तो जैसा कि सभी बच्चों को होता है, हमें भी होता था जब पापा वगैरह बाहर जाते थे, हम छोटे हुआ करते थे कि क्या लाए। तो टीशा के लिए टीशा के दादू लाई है, और लड्डू के लिए देखो क्या लाए हैं, थार। भाई साहब थार, लड्डू आपकी थार। ये बॉटल छोड़ के थार से खेलने लग गया। देख रहे हो भाई, थार आ गई, थार। भानु हो गई बुढ़िया। हाँ, सारे काम टेंशन से होते हैं, उम्र का तो कोई लिहाज ही नहीं है। ये देखो, ये रहा इतना बड़ा व्हाइट बाल। ये वाइट ही है सारे, इनको कह रही है वाइट ही। 7 की भी नहीं हुई और बोल रहे हो तो क्या बात 27 की नहीं होती, बात होती है बॉडी न्यूट्रिएंट्स की। अगर बॉडी न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते तो बाल वाइट हो ही जाते हैं। और कुछ ऐसा होता है जिसको परमानेंट कोल्ड वगैरह रहता है, कईयों को हुआ होगा मेरे ख्याल से, उनके भी बाल पता है वाइट हो ही जाते हैं। जिसको वो लोग क्या बोलते हैं पता है? क्या? नजला आई थिंक बोलते हैं उसको। परमानेंट कोल्ड से जो हो जाते हैं, जैसे ये हो रखे वाइट, ये भी वाइट है और ये भी वाइट है। लंबा सा बाल। और ये देख, तू तारीफ कर रही थी ना, तारीफ हो रही है। वाह भानु, आपके वाइट बाल आ गए। चलो फाइनली निकलते हैं, आज थोड़ा जल्दी निकलेंगे क्योंकि परिक्रमा मार्ग में इस बार थोड़ा ही बहुत सोच रहे हम लोग। और हमारे टेंगू तो सो गया, हम डैडू को निकलने से पहले ही। 4:50 होने में सिर्फ 2 मिनट है। ठीक है, बाय। तू भी ध्यान रखियो, ठीक है सबका, ठीक है ध्यान रखना भाई सबका। तो ये हो गया अपना बैग, इसमें ले लिया हमने एक। ये मेरे को क्या क्या रखा है इसमें? टोपर और शॉल ही है बस, कैप और एक शॉल, क्योंकि भाई आजकल रात की ठंड बहुत ज़्यादा है और खुले एरियाज में तो और भी ज़्यादा लगेगी। लो भाई, आ जाओ भाई। मैं बैठ जाऊँ पहले। अबे क्या आएंगे यार। रवि आ जा। आइयो रवि।
हो गई तू तो मार ही देगा मैं कपिल। अबे कपिल इतनी ज्यादा ठंड लग गई, गुड़गांव एंटर होता ही सबके सर पर टोपे है, जिसके पर टोपा नहीं वो कान का जुगाड़ तो लेके ही बैठा है। काग वालों पर भी है क्या दिखाइयो? एक पे हाँ, ये तो वैसे ही नहीं लगा मैं टोपा। देवानंद का हेयर स्टाइल भी कर जाएगा। ये तो खुद ही टोपा है। हाँ क्या तो बचपन की याद आ गई। पहले बचपन में कभी अंगूठी का इस्तेमाल करते थे हाथ के लिए, और अब ये अब देखने को मिल रहे पूरे 27-28 साल बाद देखने के लिए। क्या पर ये सही है। हाँ हमारा अरे ऑफिस में लगा रखा हमने यही वाला। अब दिल्ली में इतने लोग बात देखने को मिलता है। अबे इसमें खाना बना देते हैं है ना, खाना भी बना देते हैं लोग इस पे। ले भाई तू बैठ आराम से बैठ ले, और बताओ और क्या चाहिए। ठीक है भैया हमारा इंतजाम के लिए सही चलती है। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं घर, क्योंकि मैं रिकॉर्ड तो कर नहीं पाया क्योंकि परिक्रमा कर रहे थे। तो और दर्शन करने के बाद कंडीशन बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि हम किसी तरह घर पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, और अभी मेरी बॉडी में इतना पेन है कि मतलब मैं ना लेट करके ही ब्लॉग कर पा रहा हूँ। वो भी मतलब खड़े होने में भी कम से कम मुझे 10 मिनट चाहिए। खैर वो सब तो चलता रहता है। फ़िलहाल पहुँच चुके हैं घर, और घर आते ही आज भानु भी थोड़ा सा कोऑपरेट करने के लिए कि कोई नहीं, क्योंकि ये हमारे मास्टर साहब हैं, इन्हें एक मम्मी और डैडी में से दोनों चाहिए, दोनों में से एक चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए भानु देख रही, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी लड्डू को लिया नहीं जा रहा। मतलब लड्डू को क्या, मेरे ये पाम भी ना बहुत पेन कर रही है। तो अभी मैं सो गया था, बट मेरे को उठना पड़ा क्योंकि अपना भाई वापस आ चुका है। तो वो आया था, तो उसी से बात करते हुए थोड़ा टाइम निकल गया। भानु भी आ चुकी थी, तो वही वेट कर रही थी। तो हमारे लिए देखो वो क्या लेकर आया। ये है हमारे थाई भात, जो कि इंडिया के 60 रुपये बनते हैं, वहाँ के 20 हैं, ठीक है। और ये 60 रुपये नहीं है। हाँ और ये वहाँ की कुछ चॉकलेट्स, फेमस चॉकलेट्स, और ये इनहेलर जो वहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यही चीज़ होती है भाई लोग जाते हैं और भूलते नहीं है, यही सबसे बड़ी बात है। और हमें भी अच्छा लगा क्योंकि हम उसका काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे, क्योंकि हम चारों लोग साथ ही रहते, तो इसी वजह से मैं उसका बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था। तो फाइनली आ चुका है। अपने आप उठा के मूंगफली खा रहा चुपचाप। ये खाओ। एक बात बताइयो, कुछ देख रहा हूँ मैं तेरे में। हाँ ये शर्ट कौन सी है? आपकी मम्मी मेरे लिए शर्ट लाई भाई साहब, पहन के ऑफिस में चमका दी। मैं पहनूंगा तो कहेगा अपने दीदी कपड़े पहनता है। देख रहा है कोकी कितनी तेज हो रही है। इनको नहलाना मुझे पड़ेगा। मैं पानी ले आई हूँ, कपड़े निकाल दिए। चलो आराम से पकड़ो, आराम से चप्पल पहन लो। निकालू? शैम्पू ले लिया? ले ली। आप 2 मिनट बैठो। मैं बैठ नहीं पाऊंगा, खड़ा हो गया तो हो गया। मैंने इनको नहला दिया। कैसा लगा तुम्हें नहा के? थोड़ा रिलीफ है। थोड़ा गर्म पानी से नहा के थोड़ा ठीक लगता ना। और मैंने इनको हल्दी वाला दूध गर्म करके दिया है, ये रखा। आप इसको हल्दी वाला दूध पी लेना। मैं लड्डू को खाना खिला के निकलती हूँ, फिर मैं भी लेट हो रही हूँ। A few moments later. तो आज लड्डू 11 मंथ्स का हो गया है। हम इसका हर मंथ केक कट करते हैं। और तो आज इसके पापा नहीं लेके आ पाएंगे क्योंकि इनको बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे को ही जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं, पहले केक लेना है। हम पहुंच तो गए बेटे, यहाँ पे लाइन लगे पता नहीं किसकी। आगे से चल के देखते चलना मेरे को। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रही कौन सा गेट। फोन भी बैंक चले आई। हम भाभी के पास से हेलो भाभी, एक बार इनसे बात कराना। अब ये बोल रहे कोई चीज़ तो अपने हिसाब से ले लूँ, ठीक है। केक तो हमने ले लिया, अब फटाफट से चलते हैं। मेरी बिल्कुल भी कंडीशन नहीं हो रही इसको लेने की, पर इसको मैं ही चाहिए। अब तो जिद पकड़ लिया इसने। केक भी जाके भानु लेकर आई है, जिसके जैसे तैसे करके। अब ये सोने को हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सोने से पहले करवा, मतलब व्लॉग भी नहीं हो रहा से इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हो रही है मुझे, है ना लड्डू? बाबू आप मम्मी के पास चले जाओ, मेरे से नहीं लिए जा रहे।
पापा ही चाहिए। भानु लेके आई पेस्ट्री, पेस्ट्री की हालत देख लो, जबकि पैदल आई है लेके, है ना। चलो करवा लेते हैं, आ जाओ लड्डू, आ जाओ बेटा। लड्डू लो, 11 मंथ्स का हो गया ना हमारा लड्डू। ये वाला हाथ केक पे हाथ, वो वाला हाथ दो भानु, ये उल्टा पड़ रहा है। लो पकड़ो, पकड़वाओ इसे। पहली काट। डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कीचू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे ये तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी पे गया, केक खिला रहे, केक नहीं खा रहा। बस दादी की तरह बनेगा क्या? देख कैसे मुड़ मुड़ के देख रहा है। लो जी 11 मंथ का केक हो गया। नेक्स्ट मंथ इसका 12th होगा, तो ये हो जाएगा 12th नहीं 1 ईयर। 1 ईयर। हाँ तो 12 मंथ्स ही होते हैं। हाँ हाँ बट हम तो 1 ईयर। दादू कह रहे 11 मंथ है। केक के पास जाना है। इसका थोड़ा बड़ा केक होएगा। चाची। ओ